साथियों, सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सभी प्रेस का यहाँ पहुँचने का। और जो हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ गुरनाम सिंह सलूनी पर, यहाँ बहुत दंगा फसाद सरकार ने किया बीजेपी ने। ऐसे ही पंजाब में पटियाला में किसानों का पावर काम पर धरना चल रहा था बिजली डिपार्टमेंट पर। और जो सीएम भगवंत मान सरकार है, उसने किसानों के साथ बहुत धक्केशाही करी। और जो हमारी माताओं बहनें थी, किसान थे, सुबह तड़के परमात्मा का नाम जाप कर रहे थे, सतनाम वाहिगुरु, और उन पर बहुत बड़ा तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया और अपनी मशीनें लगाकर बहुत नुकसान किया। और जिस पर हमारे किसानों की पगड़ी उछाली गई, हमारे बहनों बहू बेटियों की चुनियाँ उतारियाँ गई। बहुत बड़ा तशद्दुद किया कि एक समझते हैं कि ये भी एक बीजेपी की टू सरकार है। और सब चर्चा करके आज गैर राजनीतिक मोर्चे की तरफ से राजस्थान के साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हरियाणा के साथी, पंजाब के, और चर्चा करके 19 तारीख को पटियाला में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें कोई अहम फैसला किया जाएगा कि जो सरकार को वो जवाबदेह होगी कि इतना बड़ा जो किसानों का नुकसान किया, क्योंकि वो अपने हकों के लिए बैठे थे। कुछ चिप वाले मीटर थे, आबादकारों का मसला भी चल रहा है। सबसे ज़्यादा पावर काम का वहाँ एजेंडा था, किसानों के ट्यूबवेलों को कनेक्शन लेंगे, मेरे डिमांड नोट निकले हुए पैसे किसानों के डले हुए 2-2 लाख रुपया कनेक्शनों का। पर सरकार एक तरफ से उसको जवाब दिया कि कोई कीरी न लगा सके, तो सदन न कर सके। और ये भी मांग रखी कि जिसके किसान का ट्यूबवेल है नहीं, उसको कनेक्शन जरूर देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने खून पसीने से मेहनत करके 2-2-3-3 लाख रुपया लगाया है। और उसने बहुत बड़ा तस्वीर किया। और 19 तारीख तो बड़े रूप में राजस्थान हरियाणा की तरफ से और भी अलग अलग राज्यों के साथी आएंगे। पंजाब में बड़े रैली की जाएगी, जिसमें कोई ऐसा अहम फैसला लिया जाएगा कि जो मनु जी भी बता देंगे कि हरियाणा में क्या हुआ, और जो केजरीवाल सरकार उसको मुंह तोड़मा जवाब देंगे। धन्यवाद। बंधुओं को सबसे पहले नमस्कार है। हमें आप सबको पता ही है कि किस तरीके से 6 तारीख को 6 जून को हरियाणा सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, और उसका नतीजा क्या आया वो सबने देखा। 12 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में किसान पीपली के अंदर इकट्ठे हुए थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर खट्टर सरकार को घुटने टेकने पड़ गए थे। कल सुबह जब एक किसान बैठ के, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान पटियाला में पावरकॉम के दफ्तर के सामने लगे धरने पर परमात्मा का नाम ले रहे थे, रब का नाम ले रहे थे, सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे थे, उस समय भगवंत मान सरकार ने बड़ी भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर हमारे किसानों की पगड़ियों को उछाड़ा, किसानों के कपड़े फाड़ दिए, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया पुलिस ने, और किसानों को सड़क पे घसीटते हुए हमारे सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्य साथी पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पे हैं। उनको जबरदस्ती डिटेन करके हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया। टोटल 5 साथी हमारे आमरण अनशन पर हैं। आज एसपीएम नॉन पॉलिटिकल के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चैप्टर की यहाँ बैठक हुई और ये तय किया गया कि 19 तारीख को 19 जून को पटियाला में पूरे देश के किसानों की एक बहुत बड़ी गैदरिंग की जाएगी, और उस लाखों किसान वहां इकट्ठे होंगे, और वहां पे इस जालिम सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। सरकार चाहे कोई हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी अन्य पार्टी की हो, ये विपक्ष में होते हैं कुछ और कहते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और करते हैं। जो आज पंजाब में जो लोग राज में बैठे हैं, ये पहले यही कहते थे कि ये भगत सिंह के वंशज हैं, ये बाबा साहेब अंबेडकर के वंशज अपने आप को बताते हैं, लेकिन ये किसानों की पगड़ियां उछाल रहे हैं। तो इस भगवंत मान सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। 19 तारीख को बहुत बड़ा इकट्ठ पटियाला में होगा, जिसमें तमाम देश भर के किसानों को हम आमंत्रित करेंगे, और एक कमेटी बनाई गई है हमारे द्वारा। वो कमेटी अन्य संगठनों से भी बातचीत करेगी, सबसे कोऑर्डिनेट करेगी, पूरे उस कार्यक्रम का आयोजन करेगी,
और एक हमारे डेलीगेशन यहाँ से आज ही जो हमारे साथी पटियाला में डिटेन कर रखे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनसे मिलने के लिए भी हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। और आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही हमारा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पंजाब गवर्नर से मिलके मांग रखेगा कि किस तरीके से किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में जब संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वो मीटिंग भी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में हुई थी और परमात्मा और गुरुजी के आशीर्वाद से इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। 13 महीने तक आंदोलन चला था और केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। आज भी हम सिरसा में गुरु घर में ही बैठे हैं। जिस तरीके से पहले हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, सारे संगठन एकजुट हो गए। अब पंजाब में जो लाठीचार्ज हुआ, सारे संगठन और ताकत से एकजुट हो रहे हैं। तो ये एक भविष्य के लिए बड़ा संकेत है कि 2024 से पहले इन बर्बर जालिम तानाशाही सरकारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिगुल पूरे देश में फूका जाएगा। और आज गुरु घर में आशीर्वाद लेके 19 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है। और बाकी हमारे साथी काका सिंह कोठड़ा जी हैं, चहल साहब हैं, खोसा साहब हैं, ये भी आपको 2-2 मिनट आज के बारे में आपको बता देंगे। खोसा साहब बताएंगे। हमारे अन्य आगुओं ने आपको बताई दी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा पंजाब सरकार को कि हम कई बार अपनी मांगों को ना माना जाए तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की पगड़ी, अपने किसान की पगड़ी, उनकी पीठ पर पड़ने वाली लाठियां, हमारी माँ बहन की के साथ जो दुर्गति वहाँ पर की गई, अपमान किया गया, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी जो गलतफहमी पहले हरियाणा सरकार को थी कि किसान जथेबंदियों में मतभेद है, और जैसे ही गुरनाम सिंह चडूनी ने एमएसपी सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर वहाँ धरना दिया तो उन्होंने उस पर लाठीचार्ज किया, गिरफ्तार कर लिया, 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए। 12 तारीख को हरियाणा सरकार की हम गलतफहमी हमने निकाल दी, क्योंकि हम जब बात किसान पर आती है तो हम सभी मतभेद भूल जाते हैं। 12 तारीख को सिर्फ हरियाणा नहीं, पंजाब से, यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, सभी जगह से इतनी संख्या में लोग पहुंचे कि सरकार को 24 घंटे के अंदर अंदर अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सभी किसानों को रिहा करने का फैसला करना पड़ा। और ये भगवंत मान सरकार को भी ऐसी ही गलतफहमी है। तो भगवंत मान सरकार की भी 19 तारीख की जो हमने किसान महापंचायत पटियाला में रखी है, उसमें हम उसकी गलतफहमी निकाल देंगे। और जल्द से जल्द अगर सभी मांगे जिनको लेकर पटियाला में धरना चल रहा था उनको नहीं माना जाता, हमारे तो ये सोच ले भगवंत मान सरकार के पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना देंगे कि उनको आगे चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने तो खुद साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सरकार जो केंद्र कहती है उसी के अनुसार वो अपने फैसले ले रहे हैं। लेकिन हम जो अब फैसला लेंगे 19 तारीख को एक बड़ा फैसला लेंगे, जिससे हम भगवंत मान सरकार के सब कुछ गलतफहमियां दूर कर देंगे। कृषि आंदोलन की बात करें तो 13 महीने सरकार इलेक्शन जो जथेबंदियां थी, सिर्फ किसान मोर्चा, उसने धरना दिया, कृषि कानून वापस हुए, उसके बाद एमएसपी पर बात हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एमएसपी देंगे, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं। और एमएसपी को लेकर ही हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। 2024 के चुनाव हैं, इसके आगे किसान बंदियां किस तरह से आगे को मोर्चा बनाएंगी या 2024 में किस तरह से अपना आंदोलन आगे तेज करेगी, ताकि जो उनकी मांगे हैं सरकारें मान लेती थी लागू नहीं करती, उसको लेकर आगे को रणनीति बनाई जाएगी, कोई आगे किया जाएगा। इस पर बहुत ही गंभीरता से पिछले समय से विचार चल रहा है। अलग अलग स्तर पर, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति की जहाँ पर जो मीटिंग हुई है, जब जो सभी लोग हैं, तो हमारी बहुत ही गहराई से विचार हो रहा है इस मुद्दे पर। हम 2024 के इलेक्शन से पहले पहले एमएसपी का मुद्दा पूरे देश में इसको उठाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो अपने एमएसपी पर जो है अपना फैसला वो जल्द से जल्द दे, वो कानून लेके आए। एमएसपी घोषणा तो कर देते हैं, अभी सूरजमुखी की घोषणा कर दी, 6700 से ऊपर का कुछ रेट घोषित कर दिया है, लेकिन खरीद 6400 रुपये में नहीं रहे। सिर्फ घोषणा करने से क्या होता है? बात ये है कि एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून भी बने। और सरकार को हम 24 के इलेक्शन से पहले
ये कानून लाने के लिए मजबूर कर देंगे।